और भीम से हाथ जोड़े द्रौपदी ने कहा क्षमा कर दो, उसको छोड़, मारो नहीं। भगवान सामने खड़े, भगवान बोले वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, धन्य है द्रौपदी और तेरे जैसी स्त्री पर आज मुझे गर्व है। गर्व है, क्यों गर्व है? कि धरड़ी करड़ी है और थमी हुई, और तुम जैसी सुशील महिला। भगवान सामने खड़े, द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ लिए। धरड़ी करड़ी है थमी हुई तुम जैसी सुशील महिलाओं से, और मेरे जैसी बलवानों की अगर इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। धन्य है। लेकिन आज भी अगर कोई माँ इस जगह पर होती तो क्या होता? क्यों भाई? गांव के प्राइमरी स्कूल बंद हो गए इन्हीं माताओं के कारण। देखा है हमने, बाहर से मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं, अगर थोड़ी भी तमाचा दिया, तेजी से लग गया, थोड़ी देर तक रोया तो झाड़ू लगा रही, तो झाड़ू ही लेके पहुंच गए स्कूल में। मास्टर से कहा सुन रहे, धान कूट रही तो मूसरे ही लेके पहुंच गई स्कूल में, सुन रहे, इनाम में अगर एक दो दे दिए तो ले नहीं पहुंच पाओगे घर तक। तब देखा है हमने स्कूल के मास्टर भी बेचारे अखबार लाते, वो पढ़ते हैं, यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे रहते, अपना समय व्यतीत करते हैं। क्यों? इसी कारण, बस कोई कारण नहीं। इसी क्षेत्र में मैंने देखा है, इसी कथा के माध्यम से मैंने देखा है, अपनी उम्र हमारी उस समय थी, उस उम्र को मैं याद करता हूं। आप बड़े बूढ़े सब लोग जानते हैं कि गांव में ऐसे लोगों के विचार थे कि किसी का लड़का किसी की लड़की अगर गलत करने के लिए जा रही है तो उसे लाख बार सोचना पड़ता था, लाख बार सोचना पड़ता था कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो मेरे परिवार को तो छोड़ दो, मेरा गांव का आदमी ना देख पाए। ऐसा कार्य करने के लिए वो लड़का लड़की डरते थे। आज की पोजीशन बताओ, अगर थोड़ा अगर खौफ है तो अपने भाई और अपने बाप का है, चाचा का कोई खौफ नहीं। लड़का गलत कर रहा है तो करने दो, कोई बात नहीं, खौफ नहीं खा रहा है गांव के किसी सदस्य का। लड़की अगर रोड पे चलती चलती फोन कर रही है तो गांव क्षेत्र के किसी आदमी का कोई खौफ नहीं है। ये क्यों नहीं है? पहले क्यों था? पहले इसलिए था, स्कूल में भी एडमिशन करवाने के लिए लोग जाते थे तो मास्टर से कहते थे, मास्टर साहब हड्डी हड्डी मेरी, मांस मांस तुम्हारा, हड्डी मेरी और मांस तुम्हारा। और जिसके माता पिता ने मास्टर से ये कहा कि हड्डी मेरी मांस तुम्हारा, वो लड़के आज कुछ न कुछ बन गए हैं। और जिन्होंने कहा कि मांस भी मेरा हड्डी भी मेरी, तो वो सब कुछ तेरी खोपड़ी पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। समाज की दुर्दशा हो गई है ऐसे ही। कैसे हो गई? पहले हमने देखा था, बड़े बूढ़ों ने भी देखा होगा, एक कलर का डिब्बा चलता था जिसमें एक नहीं 3 लड़के छपे रहते थे। एक कान में उंगली डाले रहता था कि किसी की बुराई ना सुनो, देखा ना ऐसे डिब्बा। एक आंख पे उंगली रखे रहता था, किसी की बुराई ना देखो। एक मुंह पे उंगली रखे रहता था कि किसी की बुराई ना करो। आज वही जमाना आ गया है, किसी की लड़की किसी के लड़का उल्टा चलता, उसके घर पे जाकर कह दो तो जूता लेके तैयार, फलाने सिंह क्या बिगाड़ है मेरी औलाद ने, तू मेरी औलाद की बदनामी कर रहा है। लेकिन फलाना सिंह तुम्हें जगाने के लिए आया, सच बात कहने के लिए आया है, इसलिए वो तुम्हें आज उसकी बात बुरी लगती है। लेकिन किसी दिन जगोगे, ऐसे जगोगे कि रात दिन तुम्हें नींद नहीं आएगी। जब लड़की भाग जाएगी या लड़का कहीं से घर पे लाएगा, तब तुम्हें उस पड़ोसी की एक पल याद आएगा। एक एक बात तुम्हारे अंदर उतरेगी कि लोगों ने हमारी भलाई चाहिए लेकिन मैंने इसकी बुराई। इसीलिए समाज की दुर्दशा। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है, क्या लिखा? हरे मानक सोई और जातो जो भागा और
पंडित सोई जो गाल बजावा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया कि मार्ग सोई जा को जो भावा। तो ये है क्या है? लोग कहते हैं कलयुग। तो जिसमें जिसको जो रास्ता अच्छी लगती है वो उसी पर चला जाता है, ना पड़ोसी को देखता है ना पड़ोसी से पूछता है, वो उसी रास्ता पर चला जा रहा। मार्ग सोई जा को जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। तो जिसको जो रास्ता अच्छी लग रही आज वो उसी पर चला जा रहा, किसी का सहारा नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे नौजवान भाइयों, हमारे बड़े बूढ़े बैठे हो, एक गांव में हमने देखा भयानक आग लग गई। इतनी भयानक आग लगी कि पूरा गांव अपना अपना सामान जिसने जो उठा पाया और अपने अपने बाल बच्चों को लेके गांव से भाग बाहर निकल पड़े। इतनी भयानक आग लगी गांव में, लेकिन दो लोग उस आग में जलने के लिए मजबूर थे। कौन कौन? एक लंगड़ा था और एक अंधा था। लंगड़ा भाग नहीं सकता था, अंधे के आंखें नहीं थी जो भाग जाए। अब तो पूरा गांव भाग गया, मगर ये दो लोग उस आग में जलने के लिए मजबूर थे। लेकिन जाखो राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी होए। किसी प्रकार से ये अंधा और लंगड़ा इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे। लंगड़े ने संदेश कहा भैया इधर आओ। अंधा बोला मुझे दिख नहीं रहा है। लंगड़ा बोला तो बस बन गई बात, बन गई बात। बोले भैया तू चिंता न कर, थोड़ा तो मैं चल लेता हूँ, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और उस लंगड़े ने उस अंधे से कहा भैया तुम्हारे पैर ठीक हैं और हमारी आंखें ठीक हैं। तुम्हारी आंखें खराब हैं, मेरे पैर खराब हैं। उस लंगड़े ने उस अंधे से कहा है कि भैया अंधे, किसी प्रकार से अपने कंधे पर तुम मुझे बिठा लो तो मेरी आंखें हो जाएंगी और तुम्हारे पैर हो जाएंगे, दोनों लोग इस आग से बच जाओगे। आज वही किया, वो लंगड़ा उस अंधे के कंधे पर बैठ गया है। तो आज क्या हुआ, उस लंगड़े की आंखें हो गई और उस अंधे के पैर हो गए। आज दोनों लोग भागते भागते उस आग से बच गए। ये कौन सी आग है? ये द्वेष भावना और ईर्षा की आग है जो आज हर गांव में लगी है। इस आग से बचना है तो कैसे बचना है? हमारे ये पैर हैं, ये पैर ये नौजवान के होने चाहिए और हमारे इस दिमाग का जो अनुभव है ये बुजुर्ग का होना चाहिए। अंधा क्या है? अंधी जवानी है। और लंगड़ा क्या है? लंगड़ा बुढ़ापा है। देखा है हमने, जब हमें हमारी उम्र होती है तब अक्ल नहीं होती है, और जब अक्ल होती है तब उम्र नहीं होती है, तब उम्र नहीं होती है। आग से बच जाओगे। ये पैर जवान के होने चाहिए, लेकिन ये दिमाग है ये हमारे बुजुर्गों का होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो इन बुजुर्गों का सहारा लेके चलोगे तो जीवन उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक गांव में हमने देखा है कि लड़की वाला शादी रोकने आया, शादी रोकने, शादी उसने रोक दी, बयाना हो गया। उसके बाद उसने एक प्रश्न कर दिया, बोले हमारी बारात में अगर कोई बूढ़ा आ गया तो हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बारात में सब नए लड़के आओ, सब नए। अगर एक भी बूढ़ा मुझे दिखाई दे गया तो हम शादी कैंसिल कर देंगे। सो भैया लड़का ने बारात रात तैयार हुई तो किसी बूढ़े से नहीं कही तुम बारात चलो, तो कोई बूढ़ा तैयार नहीं हुआ। तो लेकिन लड़का का नाना था वो जबरदस्ती कर गया, बोले हम तो बारात में चलेंगे चाहे गोली चल जाए। लड़कों ने कहा तो ये नाना तो पूरी बिगाड़ने के लिए घूम रहे हैं, जब ये बारात में जबरदस्ती। लड़की के बाप ने कह दिया कि कोई बूढ़ा ना जाए तो विवाह होगा, और बूढ़ा आ गया तो शादी कैंसिल। तो बोले क्या करें? तो नाना नाराज हो गए। तो बोले काम करो, गाड़ी की स्टपनी में नाना को लेटा लो, ऊपर से कपड़ा बड़ा डाल दो, ऐसे ढांक के ले चलो। तो नाना को भैया स्टपनी में डाल लिया गया और नाना को डाल के ले गए। शाम को वहां बड़ा बैंड बजा है, और बैंड शाम को जब बजता है तो देखा है कई एक लड़कियों के बाप ऐसे होते हैं कि उनका भी नाचने का मन होता है, बैंड में होता है ना लड़कियों के बाप। और लड़की का बाप क्या कहता है बैंड वाले से, गाना लगाओ कि आज मेरे यार की शादी है। ऐसी तैसी मारे तेरे लड़की को ब्याह हो रहो और तू कौन गाना बना रहो, आज मेरे यार की शादी है। वो तेरा दमाद है कि तेरा यार है? तो बताओ लड़की के ब्याह में बाप नाच रहोगे, आज मेरे यार की शादी है। थोड़ा पहुआ लगो, वो कह नहीं आज मेरे यार की शादी है। लोग कहते तो है मगर समझते नहीं है। अब क्या हुआ, शाम को वो बारात रात सब कुछ हुई, सुबह भामरों का नंबर आया तो नाव से एक सूचना आ गई।
नाव से सूचना आ गई कि जितने नए लड़के हैं सबके बीच में बिठा के जाके एक बात कह दो, तब विवाह होगा। बोले कौन सी बात? बोले जाओ उनसे कह दो क्या उनके गांव से बगल से नदी बह रही है, नदी, और लड़कों से कह दो इतनी दूध की व्यवस्था करो जितना पानी बह रहा है, तब तो शादी होगी, अन्यथा शादी कैंसिल। तो लड़के उन्होंने कहा दूध की व्यवस्था तो यहाँ 10 लीटर की नहीं हो पाएगी, लेकिन इसका इतना दिमाग खराब, ये कह रहा है जितना पानी बह रहा है इतना दूध बहे इसमें, तब हम शादी करेंगे, नहीं तो कैंसिल। सो भैया लड़कों ने अपने अपने गाड़ी में चाबी लगाई, सबने कहा चलो अब तो बात बनेगी नहीं, अब इतना ना हो पाएगा ना विवाह होगा। गाड़ी जैसे ही नाना वाली चालू भई, तो नाना बोले क्या होएगा? बोले नाना अब तो मुझ जगह अब तो काम कैंसिल ही होगा। नाना बोले क्या बात हो गई? बोले अरे लड़की के बाप का दिमाग खराब। बोले क्या होएगा? बोले वो जो कह रहा है कि जितना नदी में पानी बह रहा है इतना दूध बहे तो शादी करेंगे। नाना बोले चुप रह जाओ, गाड़ी बंद करो, जुगाड़ हम बताएं। बोले उसी नाव को बोला, उसके द्वारा सूचना भेज दो। क्या भेज दो? क्या? बोले जाओ सूचना ये भेज दो कि नदी का पानी खाली करवाओ, दूध की व्यवस्था हो गई। नदी का पानी खाली करवाओ, दूध की व्यवस्था हो गई, अभी टैंकर आ रहे हैं। वो सूचना लड़की के बाप से नाऊ ने जैसे ही जाके कहा कि सूचना आ गई। कि क्या आ गई? कि वो लड़का ये कह रहे कि नदी का पानी खाली करवा, दूध की व्यवस्था हो गई। सोई लड़की के बाप समझ गए बारात में कोई बूढ़ो हुआ है।